विधानसभा से पहले कई ऐसे दिग्गज नेता और मंत्री हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इस बात की कयास तेज है कि ये निर्दलीय मैदान में हुंकार भर सकते हैं। 90 सीटों वाला हरियाणा में 6 सीटें ऐसी है जहां निर्दलियों ने बाजी मारी। दोस्तों, पिछले बार 10 सीटों के साथ दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय 6 विधायक किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का दम रखते हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी सीटें हैं हरियाणा की जहां की जनता जनार्दन ने किसी पार्टी को चुनने की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जताया। माना तो यही जाता है कि चुनाव जीतने के लिए आइकन की जरूरतें होती हैं और पार्टी भी उसी उम्मीदवार पर दांव खेलती है जो जिताऊ होते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण बबीता फोगाट बन चुकी है, जिसे भाजपा ने दरकिनार कर दिया, जो भाजपा के साथ संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी बिरादरी, अपने परिवार और अपने समाज को दरकिनार कर खड़ी हो गई थी। ऐसे में ये 7 निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका हरियाणा की राजनीति में खासम खास हो जाती है। तो चलिए जानते हैं वे 7 कौन सी सीटें हैं जिस पर जनता ने पार्टी की बजाय निर्दलीय पर भरोसा करना उचित समझा, क्योंकि हरियाणा में तो कई पार्टियां सक्रिय हैं। भाजपा है, कांग्रेस है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला के दादा की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, अकाली दल है, आजाद पार्टी है। सबसे पहले बात करें महम विधानसभा सीट की, जहां से विधायक बलराज सिंह कुड्डू हैं। बलराज कुड्डू की हरियाणा की राजनीति में मजबूत पकड़ है। वे सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहते हैं। वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए 18 मुफ्त बसें चलाते हैं। 2014 से 2019 तक भाजपा के टिकट से राजनीति में एंट्री की थी। 2019 में भाजपा ने हाथ खड़ा कर दिया तो अपनी किस्मत आजमाने खुद ही मैदान में उतर गए और भाजपा के शमशेर खरकरा और कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी को पटकनियां दे दी। पिछले साल जनसेवक पार्टी बनाई और इस बैनर तले रैली निकाली जो अग्निवीर का विरोध कर रही थी। इसमें यूपी से अखिलेश यादव शामिल हुए, गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेल शामिल हुए। इन्होंने कृषि कानून का विरोध किया। सबसे अमीर विधायकों में इनकी गिनती होती है। इस बार भी ये महम सीट से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और जुलाना सीट से अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को उतारने की घोषणा की थी। कई इलाकों में इनकी मजबूत पकड़ है। इन्होंने तो विनेश को भी निमंत्रण दिया था और खेल मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया था। अब जुलाना से विनेश मैदान में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वे विनेश के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारते हैं या निर्णय बदल लेते हैं। तानिया से रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा और राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पहले राष्ट्रीय लोक दल, जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। उन्होंने 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय के रूप में रानिया सीट को जीतने में कामयाबी हासिल की। चुनाव के बाद अपने पोते दुष्यंत चौटाला के साथ उन्होंने बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा का समर्थन किया और 3 विभागों के साथ दूसरे मनोहर लाल खट्टर मंत्रालय में प्रवेश किया था। रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल चौटाला के बेटे हैं। उन्होंने 2 बार भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार से हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। साल 2019 में धर्मपाल गोंडर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। बता दें कि इससे पहले भी वे भाजपा में ही थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था और इसके बाद उन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया था। बाद में वे भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया और नीलोखेरी सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। पुंडरीक
दादरी से रणधीर सिंह गोलेन वर्तमान में निर्दलीय विधायक है, लेकिन ये पहले भाजपा पार्टी से जुड़े हुए रहे थे। इन्होंने पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर धर्मपाल मुगोंदर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमने राज्यसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में सरकार का समर्थन किया था। नायब सैनिक को भी हमने अपना समर्थन दिया था। 2 महीने हो गए चुनाव को चलते हुए। नीलोखेरी, तारावड़ी, निसिंग में कई कार्यक्रम हुए, मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अब मैंने हल्के की जनता के कहने पर समर्थन वापस ले लिया है। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक है, जिन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह के सरकार बनने में सहयोग किया था। बादशाहपुर के शैक्षिक मानकों और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना और युवाओं को राजनीति में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर दौलताबाद ने ध्यान केंद्रित किया था। मई माह में उनका निधन हो गया। पृथला से नयन पाल रावत भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद एक बार फिर भाजपा से किनारा कर लिया है। उन्होंने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और समर्थन के मामले पर कहा कि जिस दल को समर्थन चाहिए होगा उसे पृथला आकर पहले नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। दादरी से सोमवीर सांगवान भी निर्दलीय विधायक हैं, जिन्होंने सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।